ना रोहित शर्मा कप्तान ना MS धोनी कप्तान। अब ये IPL का एल क्लासिको यार वैसा नहीं रहा जैसा हम देखा करते थे। अब हार्दिक पांड्या कप्तान है तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है। IPL 2024 में जब CSK और मुंबई इंडियंस आमने सामने हुई थी तो हिटमैन का शतक देखने को मिला था, MS धोनी की फिनिशिंग एबिलिटी देखने को मिली थी। और उम्मीद यही करके चल रहे हैं कि IPL 2025 में 23 मार्च के दिन जब ये दोनों टीमें आमने सामने होगी, IPL का एल क्लासिको होगा, हिटमैन की एक तूफानी बल्लेबाजी, MS धोनी का फिनिशिंग देखने को मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हिटमैन और MS धोनी ही कप्तान हो, क्योंकि ये दोनों तो लीडर है ना। तो 23 मार्च को जब CSK और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा तो इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, किस प्लेइंग 11 के साथ ये दोनों टीमें उतरने वाली है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होगा। एक और मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। CSK के लिए अच्छी खबर है कि उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है, MS धोनी ट्रेनिंग में जुड़ चुके हैं, कोई भी खिलाड़ी उनका इंजर्ड नहीं है, पूरी की पूरी स्क्वाड पूरी तरीके से फिट नज़र आ रही है। वहीं मुंबई इंडियंस हर सीजन से पहले इंजरी से ट्रबल करती हुई नज़र आ रही है। CSK की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो अच्छी खबर यही है, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी वापस आ चुकी है। 2023 में जब CSK ने ट्रॉफी जीती थी तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की ही ओपनिंग जोड़ी थी जिसने शुरुआत अच्छी थी कंसिस्टेंसी से, परंतु 2024 में डेवन कॉनवे इंजर्ड होते हैं। उसके बाद में 2024 सीजन के अंदर 3 से 4 ओपनिंग पेयर्स ट्राई करे CSK ने। ऋतुराज गायकवाड़ कभी ओपन कर रहे हैं, कभी नंबर 3 पे आ रहे हैं, परंतु वो सक्सेस नहीं मिली जो डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ को मिली थी। अब 2025 में डेवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे। अब नंबर 3 पर सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, 4 ऑप्शन है किसके साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी खेलने चाहिए। पिछले 2-3 IPL सीजन में जब भी वो नंबर 3 पे खेले ना, क्योंकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अटैकिंग इंटेंट रखते हैं, लगातार रन बनाते रहते हैं, सिंगल डबल रोटेट करते रहते हैं, जिससे रन गति बनी हुई रहती है। तो नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पे एज यूजुअल शिवम दुबे होने चाहिए, नंबर 5 पे फिर सचिन रविंद्र, एक बीच में को लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ जाएगा, फिर नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा, फिर नंबर 7 पे MS धोनी होने चाहिए, फिर रविचंद्रन अश्विन की CSK में वापसी हो चुकी है तो नंबर 8 पे रविचंद्रन अश्विन होने चाहिए, फिर नंबर 9 पे सैम करन। अब नंबर 9 पे सैम करन आ रहा है तो ये बता रहा है बल्लेबाजी में कितनी डेप्थ है CSK में। फिर खलील अहमद एक और गेंदबाजी का ऑप्शन होना चाहिए, फिर अंशुल कंबोज खेल सकते हैं या नूर अहमद खेल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। भाई फास्ट बॉलर्स को मददगार अगर पिच है तो वहाँ पे अंशुल कंबोज को खिला लीजिए, अगर स्पिनर को मददगार पिच रहने वाली है तो एक और स्पिनर इंक्लूड कर सकते हैं, नूर अहमद को आप सम्मिलित कर सकते हो। तो कंडीशंस के हिसाब से नूर अहमद को खिलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को खिलाओगे तो आप नहीं चाहोगे कि एक और स्पिनर खिलाया जाए जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मददगार पिच रहे। स्पेशली जब चेन्नई में मुकाबले होंगे तब डेफिनेटली नूर अहमद ही खेलने वाला है, फिर शायद अंशुल कंबोज एज इम्पैक्ट प्लेयर हो जाए। इसके अलावा अब मुंबई इंडियंस की हालात ख़राब है। अल्लाह गजनागर पे एक भारी भरकम रकम खर्च करके मेगा ऑक्शन में ख़रीदा, परंतु वो इंजर्ड हो चुके हैं। उनके रिप्लेसमेंट के रूप में उनके अफगानिस्तानी साथी मुजीबुर रहमान को सम्मिलित कर लिया है, जिन्होंने IPL इतिहास में 19 मैचेज खेले और 19 विकेटें लिए। तो अल्लाह गजनगर का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है मुजीबुर रहमान, जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स के फेज में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और साथ मिशेल सेटनर देंगे। तो ये जो मुजीबुर रहमान और मिशेल सेटनर का जो स्पिन डियो है ना, हो सकता है कि मुंबई इंडियंस को IPL 2025 जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कमज़ोर कड़ी ही मुंबई इंडियंस की यही रही थी कि स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, या एक या दो ऐसे स्पिनर्स नहीं थे, या स्पिन डियो नहीं था जो मिडिल ओवर्स के फेज में अपोजिशन टीम के रनों पर भी रोक लगाए प्लस विकेटें लेके दे। मिशेल सेटनर टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, मुजीबुर रहमान टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, परंतु मुंबई इंडियंस के लिए ओपन करने वाले हैं रोहित शर्मा और विल जैक्स। नंबर 3 पे एज यूजुअल सूर्य कुमार यादव खेलने वाले, नंबर 4 पे खेलेंगे तिलक वर्मा, नंबर 5 पे नमन धीर आ जाएंगे, फिर नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। टॉप 6 हो चुका है, सॉलिड टॉप 6 हो चुका है। अब गेंदबाजी में स्पिन में मैंने बात करी, मुजीबुर रहमान और मिशेल सेटनर रहने वाले हैं। फास्ट बॉलिंग अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार, इन दो का खेलना कन्फर्म है। एक नाम ऑलरेडी कन्फर्म था कि यार वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो थे जसप्रीत बुमराह, परंतु जसप्रीत बुमराह ने चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दी है। अभी भी कम से कम
4 से 5 वीक और लग सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह मोस्ट लाइकली जो स्टार्टिंग के कुछ मैचेज होंगे ना आईपीएल के, इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीएल, वो मिस करने वाले हैं। लेटर हाफ ऑफ द आईपीएल और प्लेऑफ्स के मैचेज के लिए हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल हो जाए। तो अब जसप्रीत बुमराह का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, वैसे जसप्रीत बुमराह का कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, परंतु जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस को अपनी टीम में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 हुई, 9 मैचेज में 15 विकेटें ली, फिर रणजी ट्रॉफी में 505 रन बनाए प्लस 35 विकेटें भी लेके चले गए और 505 रन 42 की एवरेज से। फिर विजय हजारे ट्रॉफी में भी 7 मैचेज में 10 विकेटें भी ले ली, 132 रन भी बना दिए, 148 की स्ट्राइक रेट भी है। तो शार्दुल ठाकुर मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए, परंतु विजय हजारे ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या रणजी ट्रॉफी हो, हर जगह शार्दुल ठाकुर का बल्ला भी कट जाए प्लस विकेटें भी लेके दिए। शार्दुल ठाकुर को खिलाओगे तो आपकी बल्लेबाजी में भी डेप्थ बढ़ सकती है, तो वो एक गेंदबाज हो सकता है शार्दुल ठाकुर। फिर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर रॉबिन मिंज के साथ जा सकते हो, जिससे बल्लेबाजी में भी डेप्थ बढ़ सकती है। तो ये है सीएसके और मुंबई इंडियंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आईपीएल 2025 के लिए।